हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का काव्य खंड का जो 12वां चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु जो चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखते हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके इसके हिंदी अर्थों को पूरा हिंदी अर्थों को देखे थे। लेकिन इस क्लास में जो है सो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो देखिए, पहला कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, दूसरा कहता है लौट कर आऊँगा फिर, तीसरा कहता है अक्षर ज्ञान, और चौथा कहता है हमारी नींद। देखिए, इनके द्वारा जो लिखा गया जो रचित कविता है वो कौन सा कविता है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है सो है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कौन सा कविता लिखा हुआ है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है सो लिखा हुआ है इनके द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए, पहला कहता है जर्मनी, दूसरा कहता है इंग्लैंड, तीसरा कहता है फ्रांस, चौथा कहता है स्विट्जरलैंड। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था। पहला कहता है जॉनी रिल्के, दूसरा कहता है जोसेफ रिल्के, तीसरा कहता है रिल्के जॉन, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था? जोसेफ रिल्के था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रेनर हो जाएगा। ठीक है, रेनर यहाँ पे लिख लीजिएगा, रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई। देखिए क्या कहता है, रेनर जो है सो रेनर मारिया जो है सो रिल्के ने शिक्षा कहाँ से पाई। पहला कहता है लंदन विश्वविद्यालय में, दूसरा कहता है प्राग विश्वविद्यालय में, तीसरा कहता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रेनर मारिया रिल्के जो है सो कहाँ से शिक्षा पाई थी, तो वो जो है सो प्राग विश्वविद्यालय से पाई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेनर हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, शुरू में थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज किस प्रकार की रचना है। तो देखिए, पहला कहता है कविता संग्रह, दूसरा कहता है कहानी संग्रह, तीसरा कहता है उपन्यास, चौथा कहता है निबंध। तो देखिए, ये जो लॉरिट्स जो ब्रिज जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो जो है सो आपका कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। इस तरीके से देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो पहला कहता है दिनकर, दूसरा कहता है निराला, तीसरा कहता है धर्मवीर भारती, और चौथा कहता है प्रयाग शुल्क। तो देखिए, ये जो लिखा गया है हिंदी रूपांतरण जो किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है। तो देखिए, पहला कहता है भगवान के, दूसरा कहता है भक्त के, तीसरा कहता है गृहस्थ के, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें जो है सो भक्त की जो है सो बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केबी ने जलप्रपात किसे कहा है। तो देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए कवि हो जाएगा, केबी मिस्टेक हो गया, टाइपिंग जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। देखिए, कवि ने जलप्रपात किसे कहा है। देखिए, पहला कहता है पानी रखने के बर्तन को, दूसरा कहता है भक्त को, तीसरा कहता है भगवान को, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो है सो किसे कहते हैं, तो ये जो है सो भक्त को कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो गया। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कभी क्या सूखने की बात कहता है। पहला कहता है पानी, दूसरा कहता है नदी, तीसरा कहता है कपड़ा, और चौथा कहता है मदिरा। तो देखिए, कभी जो है सो
किसके सूखने की बात करते हैं, तो मदिरा सूखने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन अपना अर्थ खो बैठेगा। देखिए पहला कहता है भगवान, दूसरा कहता है भक्त, तीसरा कहता है मानव, चौथा कहता है दानव। तो देखिए कौन जो है सो अपना अस्तित्व खो बैठेगा, तो वो खो बैठेगा भगवान। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान अपना अस्तित्व क्या करेगा, खो देगा, इसलिए जो है सो यहाँ भगवान आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके बिना, यहाँ देखिए थोड़ा टाइपिंग में कितना जल्दीबाजी हो जाता है ना। देखा था किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे। तो देखिए पहला कहता है कि पूजा के बिना, दूसरा कहता है मंत्रोच्चारण के बिना, तीसरा कहता है दास के बिना, चौथा कहता है अवतार के बिना। तो देखिए किसके बिना जो है सो प्रभु जो है सो गृहहीन हो जाएंगे, तो वो जो है सो दास के बिना, अर्थात यानी कि भक्त के बिना। किसके बिना, भक्त के बिना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। समझ गए आप लोग, भक्त के बिना क्या होंगे, भगवान जो है सो गृहहीन हो जाएंगे, यानी कि घर को त्याग देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से त्याग नहीं देंगे, यानी घर नहीं रहेगा। जब तक भक्त नहीं रहेगा तो बनाएगा कौन उसका घर, मंदिर मस्जिद जो भी चर्च है वो कौन बनाएगा, भक्ति न बनाएगा। तो इसलिए जो है सो कहा गया है यहाँ दास। ठीक है, इस तरीके से देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई। ये पहला कहता है खराऊ को, दूसरा कहता है पद चिन्ह को, तीसरा कहता है दास को, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो कहा गया है ये किसको कहा गया है, दास को, अर्थात यानी कि किसको कहा गया है, तो भक्त को कहा गया है। किसको कहा गया है, भक्त को कहा गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। देखिए इससे आगे कहता है कि लहू लहुआन कौन भटकेंगे। देखिए पहला कहता है भक्त, दूसरा कहता है भगवान, तीसरा कहता है दानव और चौथा कहता है भगवान के पैर। तो देखिए लहू लहुआन यानी किसके पैर जो है सो हो जाएंगे, तो ये जो है सो भगवान के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, भगवान के। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवान के पैर क्या हो जाएंगे, लहू लहुआन हो जाएंगे। तो इस तरीके से डी समझ गए इसका आंसर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कहता है कि किसका शानदार लवादा गिर जाएगा। पहला कहता है प्रभु का, दूसरा कहता है राजा का, तीसरा कहता है देवता का और चौथा कहता है भक्त का। तो किसका शानदार लवादा गिर जाएगा, तो वो गिर जाएगा आपका प्रभु का जो है सो जो शानदार जो लिबास है, जो रहन सहन है वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा, 1 नंबर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केपोल का अर्थ है। पहला कहता है कि सीट, दूसरा कहता है ललाट, तीसरा कहता है गाल और चौथा कहता है चेहरा। तो देखिए केपोल का जो अर्थ होता है, केपोल का अर्थ क्या होता है, तो केपोल का जो अर्थ होता है वो गाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। केपोल का अर्थ क्या होता है, गाल होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वासित का अर्थ है। पहला कहता है प्रवास, दूसरा कहता है आवास, तीसरा कहता है बेघर और चौथा कहता है घर। देखिए निर्वास का जो अर्थ होता है सही मैंने वो क्या होता है, बेघर हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। क्या होता है, बेघर हो जाना का मतलब होता है निर्वास, यानी घर को त्याग देना, छोड़, मतलब घर नहीं रहना, यानी बेघर हो जाना। ठीक है, घर जिसके पास नहीं होता है वो क्या होता है, बेघर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कहता है कि निर्वासित का अर्थ है बेघर हो जाना, यानी कि बिछड़ जाना घर से। तो इस तरीके से समझ गए, इसका आंसर सी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेनर, देखिए यहाँ भी गलती हो गया था, रेनर सही कर लीजिएगा, रेनर ऐसे करके लिख लीजिएगा थोड़ा शुरू में आप लोग। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। क्या कहता है कि रेनर जो है सो रेनर, ये बिंदी नहीं होगा ऊपर में, रेनर मारिया मिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो पहला कहता है जर्मन, दूसरा कहता है फ्रेंच, तीसरा कहता है स्पेनिश, चौथा कहता है ग्रीक। तो देखिए ये जो रेनर मारिया जो रिल्के साहब थे वो किस भाषा के कवि थे, तो वो जो है सो आपके जर्मन भाषा के कवि थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जर्मन भाषा के ये क्या थे, कवि थे। तो इस तरीके से समझ गए। इससे आगे चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया है? पहला कहता रघुवीर शाह, दूसरा कहता धर्मवीर भारती, तीसरा कहता प्रेमचंद्र और चौथा कहता डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देखिए जो है सो हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं? तो हिंदी में जो रूपांतरण किए हैं वो किए हैं आपके धर्मवीर भारती किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? पहला कहता है श्रृंगार, दूसरा कहता है वीर, तीसरा कहता है भक्ति, चौथा कहता है अद्भुत। तो देखिए ये जो है सो किसकी है? तो ये जो है सो भक्ति की जो है सो भाव है इस कविता में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भक्ति। क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा इसका। देखिए इससे आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो देखिए पहला कहता है कि कवि के भाव पर, दूसरा कहता है कवि के होठों पर, तीसरा कहता है कवि के नयनों पर और चौथा कहता है कवि के कपोलों पर। तो देखिए भगवान की जो कृपा दृष्टि थी वो कहाँ विश्राम करती थी? तो वो जो है सो कवि के जो है सो किस पे? तो कपोलों पर करती थी। किस पे? कपोलों पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कवि के कपोलों पर जो है सो क्या करती थी? विश्राम करती थी। तो इस तरीके से इसका आंसर समझ गए, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? तो ये पहला कहता है फल, दूसरा कहता है दूध, तीसरा कहता है मिठाई, चौथा कहता है मदिरा। तो कवि किसके स्वाधीन होने की जो है सो बात करते हैं? तो वो बात करते हैं आपके मदिरा के स्वाधीन होने की। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? देखिए पहला कहता है रेनर मारिया रिल्के, दूसरा कहता है सुमिंद्रानंद पंत, तीसरा कहता है दिनकर और चौथा कहता है आगे। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे इसका कौन है? तो इनका जो है रेनर मारिया रिल्के साहब जैसे लेखक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर, रेनर मारिया रिल्के साहब है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? देखिए पहला कहता है 4 जनवरी 1873 ईस्वी को, दूसरा कहता है 4 जनवरी 1874 ईस्वी को, तीसरा कहता है 4 जनवरी 1875 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, और चौथा कहता है 4 फरवरी 1876 ईस्वी को। तो रेनर मारिया रिल्के साहब का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर जो है सो 4 दिसंबर कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कहता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? पहला कहता है जापान में, दूसरा कहता है जर्मनी में, तीसरा कहता है इंग्लैंड में और चौथा कहता है कंबोडिया में। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो जो है सो आपके जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर समझ गए, बी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 25 नंबर कह रहा है कि रेनर के पिता का नाम क्या था? तो पहला कहता है पीटर रिल्के, दूसरा कहता है जॉनसन रिल्के, तीसरा कहता है विलियम्स रिल्के और चौथा कहता है जोसेफ रिल्के। देखिए रेनर मारिया रिल्के साहब का जो पिताजी का नाम था वो क्या नाम था? तो वो जो है सो जोसेफ रिल्के था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेनर के माता जी का क्या नाम था? क्या कहता है कि रेनर के माता जी का क्या नाम था? तो देखिए इनके माता जी का क्या नाम था। तो पहला कहता है मरियम, दूसरा कहता है मैरी, तीसरा कहता है सोफिया और चौथा कहता है मारिया। तो देखिए इनके माता जी का जो नाम था वो सोफिया था। क्या था? सोफिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। क्या नाम था? सोफिया। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है? तो देखिए पहला कहता है प्रश्न, दूसरा कहता है सजदा, तीसरा कहता है प्रार्थना और चौथा कहता है इनमें सभी। तो देखिए कहता है कि भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रश्न कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भक्त ऋलके प्रभु या ईश्वर से क्या कहते हैं, तो प्रश्न ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो गया, समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि रिलके की कहानी संग्रह, पहला कहता है लाइफ एंड सॉन्ग्स, दूसरा कहता है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, दूसरा कहता है लॉरेंस सेक्रीफाइस, और चौथा कहता है एडवेंट। क्या कहता है, एडवेंट। तो देखिए इनकी जो रिलके की जो कहानी संग्रह है वो कौन सा कहानी संग्रह है, तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। क्या है, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिलके की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। क्या कहता है कि रिलके की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। पहला कहता है भावात्मक रहस्यवाद, दूसरा कहता है भक्ति भावात्मक, और तीसरा कहता है हास्यात्मक, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए रिलके की जो कविता मेरे बिना तुम प्रभु जो है वो क्या है, तो वो जो है से एक भावात्मक रहस्यवाद है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या है, भावात्मक रहस्यवाद है। इस तरीके से इसका आंसर समझ के ए हो गया। इससे आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। तो देखिए पहला कहता है जलपात्र, दूसरा कहता है सेवक, तीसरा कहता है भक्त, और चौथा कहता है अनुयायी। तो देखिए कवि जो है सो अपने आप को भगवान का क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं आपके अनुयायी मानते हैं। क्या मानते हैं, अनुयायी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिलके का काव्य संग्रह है। पहला कहता है कि रोलेंस सैक्रिफाइड, दूसरा कहता है लाइफ एंड सॉन्ग्स, तीसरा कहता है एडवेंट, और चौथा कहता है इनमें से सभी। देखिए रिलके का जो काव्य संग्रह था वो कौन सा काव्य संग्रह था, तो वो जो है सो इनमें से सभी था। ये तीनों था इनका, लॉरेंस सैक्रिफाइस, उसके बाद लाइफ एंड सॉन्ग्स, उसके बाद एडवेंट। ये तीनों जो है सो इनकी क्या थी, काव्य संग्रह थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिलके का मुख्य उपन्यास है। पहला कहता है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स, दूसरा कहता है द नोटबुक ऑफ द माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, उसके बाद कह रहा है कि लॉरेंस सेक्रीफाइस, और उसके बाद डी कह रहा है कि एडवेंट। तो देखिए इनका जो मुख्य उपन्यास है वो कौन सा है, तो वो जो है सो इनका द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज जो है सो इनकी क्या है, प्रमुख उपन्यास है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा। देखिए पहला कहता है कवि का, दूसरा कहता है सेवक का, तीसरा कहता है प्रभु का, चौथा कहता है पुतला का। तो देखिए शानदार लवासा किसका गिर जाएगा, तो वो प्रभु का गिर जाएगा, ठीक है। किसका गिर जाएगा, प्रभु का गिर जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी। इससे आगे देखिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि लवादा का शाब्दिक अर्थ है। देखिए पहला कहता है चोंगा, दूसरा कहता है पुतला, तीसरा कहता है मूर्त, और चौथा कहता है खाल। तो देखिए लवादा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो आपका जो है सो चोंगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चोंगा हो जाएगा। लवादा का शाब्दिक अर्थ जो है सो क्या होता है, चोंगा। इससे आगे देखिए, इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि रेनर मारिया रिलके का निधन कब हुआ। देखिए पहला कहता है कि 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को, दूसरा कहता है 29 दिसंबर 1936 ईस्वी को, तीसरा कहता है 9 जनवरी 1928 ईस्वी को, और चौथा कहता है कि 9 जनवरी 1938 ईस्वी को, ठीक है। तो देखिए इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। 29 दिसंबर कितना को हुआ था, तो 1926 को। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछता है इनका मृत्यु
तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे नहीं है, इसमें टोटल जो है सो 35 क्वेश्चन बने हैं। 35 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखने का पूरा काम किया, तो शायद आप लोगों को पूरा समझ में भी आया होगा। इससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, इन सारी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखने का काम किया दोस्तों। तो अब हम लोग मिलेंगे इससे अगली क्लास में, इसके सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और भी बेहतर तरीके से अगले क्लास को लाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।